बेगाना ढक्कन दे लई जोर भी चाहिदा वे हो जूगा नुकसान सोहणिया गोली चलण ते जिन्हां दी चाल जनानियां वर्गी रासा डाकी मलणगे। अब उन्होंने कितनी मुझे गालियां निकाली सोशल मीडिया पे, है ना, कि बच्चा होने वाला है, किसी चीज का पता नहीं है इसको। आपको लगता है कि मेरे घर का पहला बच्चा हो रहा होता और हमारी तरफ से कोई वो रिस्पॉन्स ना होता? खुदा दा खौफ करो यार, ऐसी दुनिया जैसी रहने हैं। 1.5 महीना पहले की मेरी माँ सारी शॉपिंग करके दुबई से लेके पाकिस्तान गई है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने स्टोरी लगा के दिखाया नहीं था। थैंक यू अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ राजा भट्ट ने ये सारी बातें ऑन शेख को लगाई थी क्योंकि उसने इससे कहा था कि जो है वो स्टोरीज लगाता था कि मैं अपनी बहन को खुद हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन की खुद फर्ज निभा रहा हूँ। तो उसने ये राजा भट्ट ने इसको ये जतराया है कि तुम स्टोरीज लगाते हो लेकिन मैं जो और मेरे घर वालों ने जो शॉपिंग की है हम स्टोरीज नहीं लगाते। तो ये सारा कुछ सिर्फ उस लाला की वजह से हुआ है। उसने ऐसी प्रेडिक्शन की है कि तो खानदानों के दरमियान एक गलत फहमी क्रिएट कर दी है कि ये रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, जिसकी वजह से कि इनके दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं वो बात रह गई है। तो ऐसे किसी के घर को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको नजर भी आता है तो आप यही कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमको आबाद रखे, खुश रखे। फिर भी जो ईमान है वो भी किसी की बेटी है और फिर वो भी दोनों बहन भाई जो है जाहिर है बिना बाप के उनकी जारी मतलब हुई है परवरिश। तो वो अब बेचारे ये डिजर्व नहीं करते कि आगे से भी वो दुखी जिंदगी गुजारे। तो इस तरह किसी को भी और अजय बाउट को भी और ईमान लोगों को भी लाला की बातों में आके घर खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को टाइम दें और समझे और एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ गुजारें, बल्कि उसको गलत साबित करें। तो ये है कि अभी तक ऑन शेख और रगे बात की आपस में लड़ाई जो है खत्म नहीं हो रही, कभी कोई नो कभी कोई चौक। तो इन लोगों को भी पुरानी बातें भूल के आपस में सही दिल से सुलझाना नहीं चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।